एक और सेकेंड ईयर बीएससी सेकेंड ईयर एक और फैमिली के बारे में बात करते हैं। प्रिमिटिव फैमिली है। एक्चुअली बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है बताने के लिए कि प्रिमिटिव फैमिलीज़ कौन कौन से हैं, तो आपको इन फैमिलीज़ को डिस्क्राइब करना होता है। सो देयर आर 5 to 6 फैमिलीज़ जो हमने इसमें लिए हैं अलग अलग, जो कि मोस्ट प्रिमिटिव कंसिडर किए जाते हैं। तो ये फैमिली है शाइजेंड्रेसी, साउथ ईस्ट एशिया में मिलती है। इसकी 2 जेनेरा हैं और करीब 47 स्पीशीज़ हैं। अगर इसका हैबिट देखें तो ये वुडी क्लाइंबर्स हैं। जैसे बोगनविलिया में होता है, तना जो होता है वो काष्ठीय होता है, लेकिन जो बेल होती है, बेल के रूप में ये ऊपर चढ़ते हैं किसी न किसी सपोर्ट को लेकर के। जड़ें जो हैं वो ब्रांच टैप रूट सिस्टम है रूट्स में। तना है, वायवीय होता है, वुडी है, क्लाइंबर है, सिलेंड्रिकल होता है। पत्तियां अगर हम इनकी देखेंगे तो सरल हैं, एकांतर क्रम में व्यवस्थित होती हैं। सेरेट मार्जिन मीन्स थोड़ा थोड़ा दांतेदार इनकी संरचना होती है मार्जिन पर। यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब है कि एक शिरा जो होती है, मिडरब जो होती है, मध्य शिरा, वो काफ़ी प्रोमिनेंट होगी और बाकी जो है उसमें से पतले पतले ब्रांचेस निकलते हैं और वो जालिकावत शिराविन्यास फॉर्म करते हैं। पुष्पक्रम में एक्सिलरी सॉलिटरी है, एकल पुष्प आपको दिखता है इसमें पत्तियों के कक्ष में। पुष्प पेडिसिलेट है, त्रिज्या समित है। पेडिसिलेट मीन्स वृंत युक्त है, त्रिज्या समित है। इनकम्प्लीट होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं इसके अंदर। और जो पुष्प का थैलमस है थोड़ा लंबा और मॉडिफाइड होता है, इलोंगेटेड होता है। यहाँ पर कैलिक्स और कोरोला में डिफ्रेंसिएशन नहीं है, क्योंकि जो कैलिक्स होता है, जो बाह्य दलपुंज और जो दलपुंज के सदस्य हो सकते हैं, वो एक समान ही होते हैं। मॉर्फोलॉजी में भी फ़र्क नहीं है और रंग भी उनके जैसा होता है। सो हम पेरेंथ बोलते हैं इसको। बहुत सारे सदस्य हैं इसमें, फ्री होते हैं, कई चक्रों में उपस्थित होते हैं। पैटलॉइड मीन्स कलर्ड होते हैं, ग्रीन नहीं होगा। नर पुष्प के अंदर पुमंग होता है, जिसमें कि बहुत सारे स्टेमन्स होते हैं, 4 से लेकर 80 तक इनका नंबर वेरी कर सकता है। फिलामेंट जो है वो जो स्टेमन होता है उससे आधार से जुड़ा हुआ रहता है। एंथस डाइथिकस हैं, बेसिफिक्स्ड हैं। और डेहिसिस जो है वो लंबा छिद्र के द्वारा, लंबाई में छिद्र के द्वारा इनका उसमें से जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, परागकण होते हैं, वो निकलते हैं। फ्रूट एंड सीड बैरी है, जो कि इलोंगेटेड जो एक्सिस अभी बताया था, मॉडिफाइड एक्सिस होता है थैलेमस में, उससे जुड़े हुए रहते हैं। और सीड्स जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट एंडोस्पर्म होता है और एम्ब्रियो काफ़ी छोटा होता है। ये प्रोमिनेंट एंडोस्पर्म का होना और भ्रूण का छोटा होना एक तरह से प्रिमिटिव माना जाता है, क्योंकि ये जो भ्रूण है उसकी इंडिपेंडेंस को ख़त्म करता है। तो एम्ब्रियो जो है वो अगर खुद से उसमें फूड होता है तो वो थोड़ा सा एडवांस कैरेक्टर माना जाता है। इसका चित्र देखते हैं। ये शाइजेंड्रा कॉसिनिया है। इसमें देखेंगे आप पत्तियां काफ़ी प्रोमिनेंट है और हर पत्ती के कक्ष में आपको एक पुष्प नज़र आ रहा है और खिला हुआ पुष्प काफ़ी प्रोमिनेंट सा इसमें एक दिख भी रहा है आपको। कार्पल्स जो हैं ये एंथस जो है बहुत सारे अलग अलग चक्रों में प्रेजेंट होते हैं। 2 अलग अलग पुष्प आपको दिख रहे हैं। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन भी आपको दिख रहा है पेटल्स के अंदर, जो पेरेंट है उसके अंदर। और बीच में अगर आप देखेंगे, देखिए सीड में बहुत छोटा सा एम्ब्रियो दिख रहा है और एक काफ़ी मैसिव एंडोस्पर्म आपको दिख रहा है। तो ये इसके कैरेक्टर्स हैं। अगला फैमिली है हिमेंटेंड्रेसी। हिमेंटेंड्रेसी में एक ही जीनस आता है, हिमेंटेंड्रा, जिसकी 3 प्रजातियां हैं, जो कि मोलक्कस, नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीनी में पाई जाती हैं। वृक्ष हैं ये, टैपरूट सिस्टम होता है। तना वायवीय, सीधा, सिलेंड्रिकल है। वुडी स्टेम होती है इसकी। और स्केल लीव्स से, मतलब जो मेम्ब्रेनस स्केल लीव्स होती हैं उनसे ये ढका हुआ रहता है। जाइलम जो है वो सिंपल पोर्स होते हैं, उसमें मेडलरी रेस विषमांगी होती हैं जो पाई जाती हैं स्टेम के अंदर। नोड्स ट्राइलेक्यूनर होते हैं। नोड्स ट्राइलेक्यूनर का मतलब ये है कि जहाँ से पत्ती बनती है, एक नोडल रीजन जो होता है, इंटरनोडल नोड होता है, तो नोड्स पर पत्तियाँ निकलती हैं, तो उससे लीफ के लिए वो निकलते हैं,
वेन्स वगैरह निकलते हैं जो उसको कनेक्ट करते हैं, वैस्कुलर सिस्टम। तो वैस्कुलेचर जो है उसमें से 3 इस तरह के निकलते हैं प्रोमिनेंट वेनलेट्स जो कि लीफ के अंदर जाते हैं, तो इसलिए ट्राइलेक्नर है ये। पत्तियाँ एकांतर होती हैं, अल्टरनेट अरेंजमेंट है, सिंपल लीव्स हैं, अनानुपर्णी होती हैं, अछिन्न कोरयुक्त होती हैं और कुंठाग्र या ऑब्ट्यूज टिप होता है, जालिकावत शिरा विन्यास है, पुष्प। ठीक है, तो पत्तियाँ बिल्कुल बाकी जितनी भी फैमिलीज में आप देख रहे हैं इस तरह से हैं। पत्तियाँ आपको सभी में बहुत बड़ा प्रोमिनेंट साइज मिल रहा है। पुष्पक्रम एक्सिलरी सॉलिटरी, एकल पुष्प है पत्तियों के कक्ष में। पुष्प जो है पेडिसलेट होता है, वृंतयुक्त होता है, सहपत्री होता है, पूर्ण है, द्विलिंगी है, त्रिज्या सम्मित है, एक्टिनोमॉर्फिक है, डाइमेरस है, 2 के मल्टीपल में पुष्पांग मिलते हैं। हाइपोकाइनस है मीन्स जो ओवरी होती है वो सबसे ऊपर होती है, अंडाशय जो है सबसे ऊपर होता है। ठीक है, और साइक्लिक है, चक्रों में व्यवस्थित होते हैं जो फ्लावर के कंपोनेंट्स होते हैं। केलिक्स या बाह्यदल पुंज में 2 सदस्य हैं, पॉकेट नुमा संरचना बनाते हैं जो कि पुष्प को कली अवस्था में पुष्प के जो अंदर के दूसरे अंग हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, और जल्दी ही जैसे ही वो पुष्प खिलता है तो वो झड़ जाते हैं। कोरोला में 4 मेंबर्स होते हैं, फ्यूज्ड हैं, वेलवेट एस्टिवेशन है। क्वेश्चन मार्क भी है कुछ लोग। एंड्रोशियम पुमंग के अंदर बहुत सारे पुंकेसर होते हैं, काफ़ी चक्रों में व्यवस्थित हैं। इनमें से कुछ स्टेराइल भी होते हैं, मीन्स उसमें पुंके वो नहीं बनते, परागकण नहीं बनते। और अगर हम देखें इनको तो एंथर, फिलामेंट और कनेक्टिव में डिस्टिंक्शन नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो स्टेमन है, जो पुंकेसर है, वो पत्तीनुमा संरचना है जिसमें कि आपको 3 वेन्स भी दिखती हैं वेस्कुलेचर के लिए, लेकिन जो एक आप नॉर्मल अभी फ्लावर्स में देखते हो कनेक्ट की एक फिलामेंट होता है, फिर जो ऊपर का अंदर का पार्ट होता है उसमें कनेक्टिव और उसका जो फर्टाइल पार्ट होता है अलग अलग आप देख सकते हो, ऐसा इसके अंदर नहीं है। परागकण मोनोकोलपेट होते हैं, एक छिद्री होते हैं, ये भी प्रिमिटिव कैरेक्टर है। लैमिनर संरचना जो होती है स्टेमन्स की वो भी एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है। जायंग में 6 से 15 कार्पल्स होते हैं जो कि थैलमस के ऊपर व्यवस्थित रहते हैं। इनिशियली ये सब मुक्त हैं तो ये प्रिमिटिव कैरेक्टर है, लेकिन बाद में ये जुड़ जाते हैं। स्टाइल सिंपल है, स्टिग्मा डिकरेंट है। फ्रूट एंड सीड, फ्रूट जो है वो गोल बैरी के जैसा होता है, सीड में एंडोस्पर्म बहुत प्रोमिनेंट है और एम्ब्रियो जो है वो काफ़ी छोटा होता है। ये हेमेंटेंड्रा का पुष्प है जिसमें आप बहुत प्रोमिनेंट पत्तियां देख रहे हैं, यूनिकोस्टेट बीच में एक आपको दिख रही है और रेटिकुलेट वेनेशन आपको दिख रहा है, क्लोज रेटिकुलेट वेनेशन इसको बोलते हैं हम। बड में आप देखेंगे तो ये 2 केलिक्स का पार्ट जो है वो उसको बड को एनक्लोज किए है। एक खिला पुष्प भी आपको दिख रहा है और स्टेमन दिखाया गया है इसके अंदर। स्टेमन में आप साफ देख सकते हैं कि फिलामेंट नाम की कोई संरचना इसमें दिखाई नहीं पड़ रही है। लैमिनर पत्ती नुमा संरचना ये लग रही है और इसमें 3 जो वेस्कुलेचर की 3 वेन्स हैं वो भी आपको अच्छे से दिखाई पड़ रहे हैं।